हकीम को भी उन्होंने भड़का रखा है, उससे तलाक दिलवाना है कि तलाक दे दो इन्हें, समझे। और हम तलाक के मूड में नहीं है, हमारा कोई तलाक का हम नहीं दिलवाना चाहते अपने बेटे से तलाक। और ना हमारे खानदान में दी जाती है, ना हमारे खानदान में देते हैं तलाक। लेकिन वो सिर हैं, जिद कर रहे हैं कि वो तलाक दिलवा दी जाए। यो 63 साल की है और मैं एक विकलांग इंसान हूँ। और समधी जो है हमारे शराफत हुसैन, वो एक बहुत शातिर और चालाक इंसान है। और उसके पास पैसा भी पता नहीं कहाँ से आता है, कौन सा सिम सिम का दरवाजा है उनके पास जो पैसा आता है। वो पैसा बहुत आता है। वो कहते हैं कि मेरे आगे उनकी नहीं चलेगी। मेरा, हाँ, वो अगर 10,000 देंगे कहीं पे तो मैं 1 लाख दूंगा कहीं पे, खर्चा करूंगा। अब मैं साहब उनका इस पैसे के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी हलाल हलाम की कमाई कमाई है, समझे नहीं। और सब कुछ मेहनत से किया है मैंने, बचपने से मेहनत की है। सब बचपने से मेहनत करके ही मैंने इकट्ठा करा है, समझे नहीं। इसकी इस बात की इंक्वायरी की जाए, इस बात की भी इंक्वायरी की जाए। पूरा आदमी, शहर का इंसान, उनके रिश्तेदार क्या, हर इंसान जानते हैं वो किस तरह के एक इंसान है। कोई नहीं मिलता इनसे बस। लड़का हमारा 15 दिन से उनका कुछ विवाद हो गया था, सास का, वो उनका ससुर का, उनका दामाद का। तो लड़का जो है दर बदर भटक रहा है, समझे नहीं। अब मुझे उनकी जान का भी खतरा है। परसों उनका बवाल भी हो गया था, कुछ कारखाना खोला था उन्होंने, तो उल्टी सीधी उन्होंने खबरें दी उनके ससुर ने, समझे नहीं। और लड़के को वार करा, जान से मरवाने की कोशिश करी मेरे बेटे को, समझे नहीं। अब वो 2 जने पाइप लेके भागे उसके पीछे। और मुझे उसकी जान का भी खतरा है और हमारी भी जान का खतरा है इस प्रॉपर्टी के चक्कर में। ये उसने बहुत बुरा करा है और मेरी जब बेटे की जान को खतरा है। बस इंसाफ चाहता हूँ मैं, थोड़ा दुहाड़ है मेरी, थोड़ा मुझे इंसाफ मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोगीज। मैंने अपने बेटे की शादी मोहम्मद इमरान की मकबरे करी थी। मकबरे में शराफत हुसैन की बेटी के पुलिस चौकी के पीछे। लोगों ने मुझसे मना किया था कि वहां मत करो, आपके इस हिसाब का मिजाज का आदमी नहीं है। लेकिन हमारे ये विचार में ये आया कि बच्चों के लिए कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन उसने गलत बर्ताव करे और गलत सोच है उस इंसान की, बहुत गलत सोच है। उसने अपने हमारे बेटे को अपनी झांसे में ले लिया, सब कुछ कर लिया। और अपने हमारे घर से करीब 3 महीने पहले उसने हमारे घर से अलग कर दिया हमारे बेटे को और अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए। हाँ, और 1 महीने से बेटी को रुकाए हुए थे। और उस समय जब रुकाए हुए थे, करीब 35-40 लाख रुपए का हमारा ज्वेलरी चीज जेवर था, वो चुरा के ले गई लड़की, नहीं। तो इस बीच में तो हमारे बेटे को ले गए। और उनका गलत इरादा ये था कि लड़की के नाम में 2 प्रॉपर्टी हैं। उन्होंने जा ले जाते के साथ ही ईद से पहले ले गए थे। ईद के 4 दिन बाद उन्होंने दोनों प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करा ली। किसने नाम करी है? किसने नाम दी लड़की की? बेटे ने नाम करी, उनकी बेटी के, उनकी बेटी के। अब वो 1 महीना हो गया, हमारे ये इस कारखाने की जगह 200 गज ये हमारे बेटे के नाम में थी। अब वो उन्होंने करा दी, इसे सेल कर दी, उन्होंने बेच दी। अब वो दूसरी जो बेच रहे थे, दूसरी प्रयास कर रहे थे बेचने का, दूसरी खेत की जगह हमारी। तो उसमें थोड़ा लड़के ने ऑफिस इतराज उठाया, उसमें इतराज उठाया लड़के ने कि उनमें फिर दामाद में और ससुर में थोड़ी लोड बदल हो गई और कहा सुनी हो गई दोनों की। 15 दिन हो गए इस बात को। और उसके कारखाना सामने था, उसमें भी ताले लगा दिए। लड़का हमारा बेघर है, जगह बेजगह सो रिया है, क्या क्या कर रिया है, वो बहुत परेशान है। हाँ, अब वो दूसरी प्रॉपर्टी उसने नहीं बिकवाई, नहीं सेल करी, तो इस बात पे विवाद हो गया। और गलत बर्ताव हमारे साथ में कर रहा है। और सबसे ये कह रहा है वो 1,000 खर्चा करेंगे, मैं 1 लाख खर्चा करूंगा, 1 लाख खर्चा करूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं 1 लाख भी खर्चा करूंगा। अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इस बात की इंक्वायरी की जाए। और पहले अभी 4 साल पहले ये घड़ी साजी का मजदूरी का काम किया करते थे, क्या समझे नहीं। बेदखली का साहब, जब वो लड़के को हमारे ले गए, वो ईद से पहले हमारे घर से निकाल के और उन्होंने बहका दिया लड़के को। तो हमने फिर वो जो है लड़के को बेदखली कर दिया हमने। हमारा कोई उससे संबंध नहीं है अभी। प्रॉपर्टी किसी कब्जे में?
प्रॉपर्टी अभी एक प्रॉपर्टी उनके नाम में, एक सेल कर दी उन्होंने बेटे। आप क्या चाहते हैं? बस हमें थोड़ा इंसाफ मिले, सही मिले, बस हमारी जगह हमें मिल जाए और हमारा बेटा सही हो जाए बस। आपने भी न्याय की पहले हमने 2-3 तहरीरें भी दी हैं, प्रार्थना पत्र दिया है हमने 2-3 जगह, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। जो विवाद में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? कहाँ की प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी एक 200 गज का ये प्लॉट है, ये बेच दिया उन्होंने, सेल कर दिया, और बाकी वो बेचने का प्रयास कर रहे हैं वो। किससे मिलकर बेचा है ये जगह? ये उनके ससुर ने बिकवाया ये सब। हाँ, बेटी के हाथ में, बेटी से बिकवाया। सब सब माइंड गेम जो है उन्हीं का ही है, माइंड माइंड मास्टर वही हैं सब। माँ बाप मेरी प्रॉपर्टी जो हमने बेटे के नाबालिग उम्र में कराई थी, उन्होंने बेटी के नाम में करा ली, अपनी बेटी के प्लान के तहत उन्होंने सब जगह एक जगह बिकवा दी, एक जगह बिकवा दी, और उसका पैसा उनके पास है, और दूसरी भी बिकवाना चाह रहे थे तो उनके ससुर ने समझाने में, हमारे जो समधी हैं हमारे, उन्होंने बिकवा दी है नहीं। और वो दूसरी भी बेचने का बहुत प्रयास करा उन्होंने, लेकिन उसमें थोड़े मुकदमे हैं, ये सब बातें हैं, और वो नहीं बेच पाए उस चीज को। लड़का आपकी नहीं सुनता क्या? लड़का हमारी बिल्कुल नहीं है, हमारा मुखालिफ है, हमारे पूरे परिवार के मुखालिफ है।